गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही, जिसका आपको था इंतजार। वो दिन तो आप लोगों के लिए आ ही गया। एग्जाम डेट तो आपका मिल चुका है। तो अब आपको इसमें ये समझना है कि किसका कैसे, क्योंकि इसमें जो लेटर आया है इसमें बता रहा है कि सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम है और CBT एग्जाम है। हमको ऐसा लग रहा है कि CBT जो एग्जाम होगा 21-23 के लिए सिलेबस चेंज किया, लेकिन इसी साल से हमको लगता है एग्जाम इसी तरह लेगा। आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, उसके बाद ड्राइंग का एग्जाम नहीं होगा जिस तरह होता था। अब जो CBT एग्जाम होगा उसी में थ्योरी, WCS और ED तीनों मिला देगा। इंपेबिलिटी स्किल को फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सेशनल एग्जाम के द्वारा वो एग्जाम लिया जाएगा। किसका? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, जो 21-23 के सेशन को होंगे, जिनका एग्जाम अभी फर्स्ट ईयर का होगा, उन स्टूडेंटों का इंपेबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आपका CBT में ही हो जाएगा। थ्योरी, WCS और ED तीनों को एक साथ करके 100 नंबर का CBT एग्जाम होगा, एक दिन का होगा, वो आपका हो जाएगा। अभी इस लेटर के अनुसार हम बता रहे, क्योंकि एडमिट कार्ड आएगा तभी जाहिर होगा कि सही बात क्या है। अभी जिस तरह लेटर में सिर्फ प्रैक्टिकल का डेट दिया गया है, CBT का डेट दिया गया है, आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग का डेट नहीं दिया गया, ना ही WCS इसमें मर्ज किया गया हुआ है, ना इंपेबिलिटी स्किल मर्ज किया। लेकिन 21-23 के जो न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया था लेटर के द्वारा, एक महीने वीडियो न्यू सिलेबस का बना चुका हूं जो 21-23 के स्टूडेंट के लिए लागू होगा। उसमें बता दिया गया था फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंपेबिलिटी स्किल 60 घंटा का क्लास चलेगा, लेकिन वो सिर्फ सेशनल एग्जाम लिया जाएगा, उसका कोई एग्जाम NCBT के द्वारा नहीं लिया जाएगा। उसके बाद बचा इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS। इंजीनियरिंग और WCS के सिलेबस को थोड़ा कम करके थ्योरी में मिला दिया जाएगा, उसके बाद उसका एग्जाम लिया जाएगा। तो अब आते हैं आपकी जो आज की जरूरी बात है, उन बातों पे ध्यान देते हैं। तो इसमें जो जो जरूरी आपके लिए है वो सारा चीज मैंने लिख दिया है। ये ऊपर में यहाँ तक का रूटीन है, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का है। यहाँ से पूरा जो डेट है, ये इसके ऊपर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम डेट का शेड्यूल दिया हुआ। यहाँ से जो डेट है नीचे पूरा, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए 21-23 के स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर का एग्जाम डेट का सारा प्रोसेसिंग दिया हुआ। और जिनका 1 साल का ट्रेड होता है उनके लिए भी यह नियम लागू होता है। जिनका 1 साल का ट्रेड होता है उनका भी फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, उनका तो एक ही एग्जाम होगा, फाइनल होगा। तो फर्स्ट ईयर 1 ट्रेड, फर्स्ट ईयर 21-23 के सेशन स्टूडेंट के लिए भी यह एग्जाम शेड्यूल या एग्जाम रूटीन मानिए वो रूटीन है, या जिनका 1 साल का कोर्स होता है उनका भी यही रूटीन होगा। इसी के नियम के अनुसार उनका भी एग्जाम लिया जाएगा। अब आपका क्वेश्चन उठता होगा, आपको तो जो लेटर दिया गया वो 65 पेज का है, 85 पेज का लेटर दिया गया, लेकिन उसमें सारे बातों से आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बात कॉलेज के डायरेक्टर सर के लिए या कॉलेज के टीचर के लिए वो अप्लाई होता है। आपके लिए मैं कुछ बात तो आपको बता दूंगा, लेकिन जो जरूरी बात है वो बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, वो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। जरूरी बात बता रही हूँ, जैसे 11/7/15/7 मतलब 11 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक प्रैक्टिकल का सेंटर मैपिंग किया जाएगा। कि प्रैक्टिकल का सेंटर मैपिंग मतलब प्रैक्टिकल का सेंटर कहाँ होगा। ऐसे तो होम सेंटर हो रहा, इस बार भी 100% है कि होम सेंटर ही होगा, लेकिन 11/7 से 15/7 के बीच में आपका बताया गया कि प्रैक्टिकल का सेंटर मैपिंग के बारे में, मतलब प्रैक्टिकल का सेंटर मैपिंग NCBT कैसे देगा कि किसका प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे लिया जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट होता है। उसके बाद 18/7/22/7 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक प्रैक्टिकल का HD डाउनलोडिंग, मतलब प्रैक्टिकल का जो होता है आपका टाइम टेबल, या मान के चलिए, क्योंकि कह रहा है कि 18/7 से लेकर 22/7 तक 18/7 से लेकर 22/7 तक यहाँ हो सकता है प्रैक्टिकल का एग्जाम जो लिया जाता है उसके लिए पैसा जो कुछ पेमेंट किया जाता है NCBT पोर्टल पे, उसके बाद एडमिट कार्ड आप लोग का आता है, उसका डेट दिया हुआ है। 11/7 से आपका प्रैक्टिकल सेंटर मैपिंग करवाएगा। 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आपका जो कॉलेज द्वारा जो वेरिफिकेशन किया जाता है किन स्टूडेंट का एग्जाम होगा प्रैक्टिकल, किनका नहीं होगा, वो कराया जाएगा, और पैसा डाउनलोडिंग वेरिफिकेशन जो सब होता है वो होगा। उसके बाद मेन मुद्दा आ जाता है आप लोगों का 1/8 मतलब 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। किसका? सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए जो 20-22 के सेशन के स्टूडेंट हैं
उनका एग्जाम होगा 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच उनका कौन सा एग्जाम होगा? प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। अब आ जाता है प्रैक्टिकल का एग्जाम 1 से 5 अगस्त के बीच। अब तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा। अब बचा 2 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच, 2 से लेकर 18 अगस्त के बीच आपका प्रैक्टिकल का मार्कशीट अपलोड किया जाएगा। किसके द्वारा? आप लोग कोई काम नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्जाम कॉलेज लेती है, तो कॉलेज के द्वारा 2/8 से लेकर 18/8/22 तक प्रैक्टिकल का मार्कशीट अपलोडिंग किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का उनका सीबीटी कब होगा। सबसे मेन मुद्दा आता है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का सीबीटी एग्जाम कब होगा। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का सीबीटी एग्जाम 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच स्टार्ट हो जाएगा। 20 से 30 अगस्त के बीच उनका सीबीटी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 20 से 30 के बीच उनका सीबीटी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट उसका 10 सितंबर को आ जाएगा। डेट टेंटेटिव डेट है, मतलब ये डेट बताया गया है, इस डेट पे हो सकता है 10/9/2022 को, मतलब 10 सितंबर को। अब 20 से 30 के बीच सारे स्टूडेंट का सीबीटी लिया जाएगा। जितने भी 20-22 कैंडिडेट हैं सेकेंड ईयर का, 20 से 30 के बीच उनका सीबीटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 10 सितंबर का उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। आप लोगों के लिए बेहद खुशी की बात है। अगर रेलवे के द्वारा सितंबर में ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली जाएगी, तो ग्रुप डी का वैकेंसी वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। एग्जाम देने के लिए वही स्टूडेंट भर सकता है जो आईटीआई का सर्टिफिकेट जिनके पास रहेगा। अपीयरिंग स्टूडेंट इसमें नहीं होता है, जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट रहेगा। तो आपका 10 सितंबर को ही आईटीआई का सर्टिफिकेट आ जाएगा। स्वाभाविक है कि वो टेंटेटिव डेट रिप्लाई में दिया था कि सितंबर में वो ग्रुप डी का वैकेंसी निकालेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाला है। तो कम से कम 2023 तो वो पक्का ले जाएगा। अभी क्योंकि 2018 के सिलेक्शन का पूरा एग्जाम भी नहीं करवाया, तो 2023 में जाके वो रेलवे की वैकेंसी देगी। आईटीआई करने का मतलब ये होता है 100% स्टूडेंट का कि उनको रेलवे में जाना है। अब आ जाता है आपका फर्स्ट ईयर 21-23 के स्टूडेंट का एग्जाम रूटीन या एग्जाम शेड्यूल। तो 21-23 के सेशन के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट का, या 21-23 के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट का ये, या 21-22 के फर्स्ट ईयर का एग्जाम कहिए। 21-22 का जो 1 ईयर का कोर्स होता है, 1 ईयर का जो ट्रेड होता है, उसके लिए भी एग्जाम शेड्यूल है। उसके बाद जो 2 ईयर का ट्रेड होता है, उसके लिए फर्स्ट ईयर का एग्जाम शेड्यूल दिया गया है। इसमें भी बताया गया, इसमें भी सीबीटी 20 से 23 के बीच होगा ना, लेकिन यहाँ पर भी बताया गया सीबीटी के लिए भी 1 जून से ही काम प्रोसेसिंग जून से ही स्टार्ट हो जाए। 1 जून से 6 जुलाई तक इसका टेंटेटिव सेंटर लिया जाएगा कि किस सेंटर पे सीबीटी एग्जाम होगा। उसके बाद 8 जुलाई से 12 जुलाई तक फाइनल सेंटर मैपिंग करेगा, किस स्टूडेंट का कहां पे एग्जाम किया जाएगा, वो फाइनल सेंटर मैपिंग एनसीबीटी के द्वारा कर दिया जाएगा। कब से? 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच कर दिया जाएगा। तब जाके आपका 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच एग्जाम होगा। और कॉलेज के द्वारा 14 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच आपका सीबीटी कौन स्टूडेंट देगा, कौन नहीं देगा, उसका पेमेंट वेरिफिकेशन अगरम बगरम जो काम होता है वो सारा काम किया जाएगा। उसके बाद 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक सेंटर मैपिंग का ग्राफिकल कॉलेज को दे दिया जाएगा कि इन स्टूडेंट का एग्जाम यहाँ पर होगा। उसके बाद 20 से 30 अगस्त के बीच आपका सीबीटी एग्जाम होगा। रिजल्ट 10 सितंबर को हो जाएगा। पूरा प्रोसेसिंग समझ में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को आ गया होगा। अगर कुछ भी बात आपको छूट रही होगी तो कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट कीजिएगा। अब आ जाता है फर्स्ट ईयर 21-23 का, उनका भी प्रैक्टिकल दोनों का साथ ही होगा। प्रैक्टिकल दोनों का साथ ही डेट दिया है, क्योंकि हर बार ऐसा आ रहा है कि सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल और फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल साथ होता है। हो सकता है सुबह के टाइम में फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल ले लेता है, शाम के टाइम में सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल हो रहा। अभी से नहीं, लगभग 2-3 साल या 5 साल से ऐसा ही एग्जाम शेड्यूल में प्रैक्टिकल और ड्राइंग का एग्जाम होता था। इस बार ड्राइंग का डेट ही नहीं दिया है। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम 1/8 से लेकर 5/8 के बीच होगा, क्योंकि पूरा प्रोसेसिंग हम समझा चुके हैं। उसके बाद 2/8 से लेकर, मतलब 2 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच उनका प्रैक्टिकल का मार्कशीट अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है उनका सीबीटी एग्जाम कब से स्टार्ट होगा। उनका सीबीटी 8 अगस्त से 19 अगस्त के बीच होगा। उनका सीबीटी कब होगा? 8 अगस्त से 19 अगस्त के बीच होगा। उनका सीबीटी कब होगा? 8 अगस्त से 19 अगस्त के बीच होगा। और रिजल्ट उनका 27 अगस्त को आ जाएगा। रिजल्ट कब आ जाएगा? उनका 27 अगस्त को आ जाएगा। तो मतलब कहने का स्वाभाविक है कि सारे स्टूडेंट का सीबीटी एग्जाम कब होगा? अगस्त से स्टार्ट होगा। सारे स्टूडेंट का सीबीटी कब होगा? अगस्त से स्टार्ट होगा। यही सोच के
सेकेंड ईयर का जिनका एग्जाम होगा वो स्टूडेंट भी, फर्स्ट ईयर का जिनका एग्जाम होगा वो भी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट अगस्त के लिए तैयार रहिए क्योंकि उनका अगस्त में एग्जाम होगा। ये एग्जाम पूरा प्रोसेसिंग हमने समझा दिया। अगर भी कुछ प्रॉब्लम होता है किसी भी स्टूडेंट को, कोई रूटीन समझने में, तो कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट करेंगे कि ये बात हमने नहीं समझा, वो बात पक्का हम कमेंट सेक्शन के कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और आज के लिए बस इतना ही। इस प्रकार के अपडेट देने के लिए अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक पक्का कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर स्टूडेंट को पता चल सके कि उनका एग्जाम कब है। क्योंकि ऐसा ना हो कि उनको लगे कि एकाएक मेरा एग्जाम डेट आ गया, अब हम क्या करें। उनको पता चले, क्योंकि अभी भी कौन सा महीना चल रहा है, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल चल रहा है। अभी भी एग्जाम में उनको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीना का टाइम है। कोई भी बच्चा अगर चाह लेगा तो 5 महीना में पूरा ट्रेड थ्योरी वो कंप्लीट कर सकता है। पूरा ट्रेड थ्योरी वो 5 महीना में कंप्लीट कर सकता है। और यह भी तय कर दिया कि अब ड्राइंग का भी टेंशन 50% उनको, ना ही 80% ड्राइंग का टेंशन खत्म कर दिया गया। ड्राइंग का अब बनाना नहीं होगा। अगर ड्राइंग से क्वेश्चन भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, सीबीटी में दे देगा। WCS का क्वेश्चन पूछेगा, सीबीटी में ऑब्जेक्टिव दे देगा। जिसमें कि WCS का सेकेंड ईयर का कोर्स या फर्स्ट ईयर का कोर्स मेरे चैनल के द्वारा देखा जाए तो 80% कोर्स खत्म कर दिया गया। आप लोग वीडियो नहीं देखते, इसलिए हम वीडियो कम बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग नहीं दीजिएगा हमको कुछ भी, तो हम आप लोग के लिए सोचते हैं। लेकिन फिर भी हम पूरा 80% कंप्लीट कर दिए, तो 20% बचा हुआ वो काहे छोड़ेंगे, वो भी हम पढ़ा के रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया करेंगे। तो आज का अपडेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सारे स्टूडेंट तक ये बात पहुंचाए जिन स्टूडेंट को मालूम नहीं है कि एग्जाम उनका कब होगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज शेयर करें। थैंक्स।